अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही यमी सा शीर खुरमा बनाएंगे। शीर खुरमा ईद पर तकरीबन हर ही घर में बनता है और सबको ही बहुत पसंद आता है, लेकिन ख़वातीन अक्सर ये शिकायत करती हैं कि शीर खुरमा वैसा नहीं बनता जैसा कि पैकेट से बनता है। तो आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, इससे इंशाल्लाह ताला ये जो आप शीर खुरमा बनाएंगे ये बिल्कुल पैकेट जैसा, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलें हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास आधा कप जो है 6 से 7 टेबलस्पून बारीक सवैयाँ है। पैकेट में से मैंने निकाली और इनको मसल के छोटा छोटा कर लिया है। तकरीबन 1 इंच के करीब है ये, और छोटे छोटे करने से ये दूध के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से हल हो जाएंगी और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और इस शीर खुरमा के लिए हमने 1 लीटर दूध, मलाई वाला दूध लिया। 8 से 10 पिस्ते और 8 से 10 बादाम लिए। उनको 1 से 1.5 घंटा भिगो के पानी में छिलके उतार के इनको बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया। 2 टेबलस्पून देसी घी मैंने लिया है। आप चाहें तो आप बटर इस्तेमाल कर लें, अनसॉल्टेड बटर, या आप सिंपल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 छुहारे लिए, उनको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने कद्दूकश कर लिया है। इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है शीर खुरमा के अंदर, लेकिन अगर हम इसको छुरी से काटते या इसको लंबा मोटा काटते तो ये गलने में बहुत टाइम ले लेते हैं और वो मुंह में आते हैं तो उनका जो है वो अच्छा मज़ा नहीं आता। तो ये बड़ा लाजमी इंग्रेडिएंट है मज़ेदार शीर खुरमा बनाने के लिए। 8 से 10 किशमिश के दाने लेंगे, उनको मैंने वॉश कर लिया है। उसके अलावा 6 छोटी इलायचियाँ हैं मेरे पास। 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करूंगी मैं, और इसका भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसके अंदर। 6 टेबलस्पून मैं चीनी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि कंडेंस मिल्क के अंदर भी शुगर होती है, तो इसलिए 6 टेबलस्पून काफ़ी होंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क इस्तेमाल नहीं करें तो फिर आप चीनी उस हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लो। तो चलें जल्दी से हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देसी घी इसमें ऐड करेंगे। ये होममेड देसी घी है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देसी घी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बहुत ही हेल्दी फ़ैट होता है। तो मैंने आज यहाँ पर थोड़ी सी स्लो की है ताकि इसके छींटे ज़्यादा ना उड़ें, और जैसे ही ये मेल्ट होगा तो तब हम इसके अंदर अपने ड्राई फ्रूट सारे डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने छुहारे डाले, इनको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। आंच जो है वो मीडियम लो है। इसके अंदर पिस्ते बादाम डाल दिए मैंने, और साथ ही हम इसके अंदर बाकी जो हमारे पास इलायची और किशमिश है वो भी डाल देंगे। तो इस तरीके से जब ड्राई फ्रूट्स देसी घी के अंदर फ्राई होंगे तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट निकल के आएगा और खुशबू भी अच्छी हो जाएगी। तो तकरीबन आधे मिनट से लेके 1 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे, और फिर हम इसके अंदर जो सवैयाँ हैं हमारे पास वो डाल देंगे, और उनको भी 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम है, बहुत ज़्यादा हम इनको कुक नहीं करेंगे, वरना शीर खुरमे का कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ जी, तो ये फ्राई हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। ये 1 लीटर दूध है और इसको अभी बॉयल नहीं किया हुआ, और ये मलाई वाला दूध है, और साथ साथ मैंने इसको मिक्स भी किया है ताकि सवैयाँ जो हैं उनकी गुठलियाँ ना बने। जितना गाढ़ा और खालिस दूध होगा उतना ही मज़ेदार शीर खुरमा बनेगा। अब मैंने आंच को मीडियम हाई कर दिया है ताकि दूध को एक उबाल आ जाए, और जब तक दूध को उबाल आएगा तब तक हम आंच को मीडियम हाई ही रखेंगे। हाँ जी, तो दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देंगे, और साथ ही हम यहाँ पर शुगर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून, क्योंकि कंडेंस मिल्क के अंदर भी जो है वो चीनी होती है, और कंडेंस मिल्क डालने से शीर खुरमा का टेस्ट बहुत अच्छा है। फ्लेम मैंने अब लो कर दी है। अब हम मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे। वक्फे वक्फे से हम चमचा चलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा तो हमने इस बात का भी ख्याल रखना है जी। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है। आँच मैंने बंद कर दी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर हम इसको बोल में निकालेंगे। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर ये पतला होगा तो भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बारीक कटे हुए छुहारे और बादाम और पिस्ते लेकर हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो हमारा मज़ेदार शीर खुरमा तैयार है,
उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रख। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।